Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Students, we have completed chapter number 7. Hopefully you have completed that chapter on your NEET register as well. अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर लें. आज हम ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 10 इन योर बुक एंड द टॉपिक नेम इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ना है और उनकी कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर वी मूव टू द चैप्टर लेट्स डिस्कस द लर्निंग आउटकम्स. आप इसको पढ़ने के बाद क्या क्या सीख लेंगे. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू prove that in any correspondence of two triangles, if one side and any two sides of triangle are congruent to the corresponding sides and angles of the other, then triangles are congruent. These are the basically statements of the theorems. You will read out these statements by yourself. Hopefully you will be able to understand these, but if you can't understand, it's okay. We will discuss these statements in the next lectures. अभी इनकी समझ आपको उस तरह से नहीं आ सकती. सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इस चैप्टर के. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं और हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं. What are the methods to prove triangles congruent? तो इनको डिस्कस करने से पहले, congruent triangles को डिस्कस करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड 1-1 correspondence. 1-1 correspondence. 1-1 correspondence क्या होती है? जब हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को चेक करना होता है. मतलब क्या है, जस्ट सपोज दीज आर टू ट्रायंगल्स. ये दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास. तो इन ट्रायंगल्स को अगर आपने एक दूसरे से कंपेयर करना है तो ज्योमेट्री की लैंग्वेज में हम कहेंगे वी आर टेकिंग 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द ट्रायंगल्स. इसको हम इस तरह से लिखते हैं और इसका जो मैथमेटिकल सिंबल है दैट इज़ दिस डबल एरो. अगर दो ट्रायंगल्स के दरमियान में ये डबल एरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं. ट्रायंगल ए बी सी इज़ इन कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल डी ई एफ. अब कॉरस्पॉन्डेंस में करते क्या हैं, ये देखें. ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें ये तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ये एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं और दूसरी ट्रायंगल के एंगल्स हैं डी, ई और एफ. इसी तरह से साइड्स अगर देखें तो ए बी साइड है एक ट्रायंगल की, बी सी एंड सी है, ये तीन साइड्स हैं एक ट्रायंगल की. और डी ई एफ और एफ डी ये तीन साइड्स हैं दूसरी ट्रायंगल. तो कॉरस्पॉन्डेंस में हमने क्या करना है, हमने एंगल को एंगल से, साइड को साइड से कंपेयर करना है और कॉरस्पॉन्डिंगली करना है. जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ली जा सकती है, डी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. तो हम क्या करेंगे, हम कॉरस्पॉन्डेंस लेते हुए इस चीज़ का देखेंगे कि किस साइड को किसके साथ कंपेयर करना चाहिए. अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शन है उसमें से बेटर ऑप्शन ये है, वी कैन कंपेयर ए विद डी, एंगल ए विद डी. सो वी विल राइट ए कॉरस्पॉन्ड्स टू डी, सिमिलरली बी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई, सी कॉरस्पॉन्ड्स टू एफ. तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से बोलेंगे जैसे ये लिखा है. सिमिलरली फॉर द साइड्स आई कैन राइट ए बी कॉरस्पॉन्ड्स टू डी ई. ये देखें, ए बी कॉरस्पॉन्ड्स टू डी ई, ए बी कॉरस्पॉन्ड्स टू डी ई, बी सी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई एफ एंड एफ डी कॉरस्पॉन्ड्स टू सी ए. इस तरह से हम इनके कंपैरिजन कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन. हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि ये मैथमेटिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ तक इसका आंसर है, शुरू आपने यहाँ से करना है और हेडिंग है इसकी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस. फिगर भी साथ बनानी है और ये डिटेल जो है वो आपने लिखनी है इसमें, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. That is also very important according to examination point of view. Congruency of triangles are
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो चैप्टर का नेम था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है? जब हम दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन में अगर हम ये प्रूव करने के काबिल हो जाएं, ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नो कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है वो इस तरह से है, इक्वलिटी के ऊपर ये आपने साइन लगाना है, जिसे हम उर्दू में मद भी कहते हैं, तो मैथमेटिक्स में इसको सिमिलर कहते हैं। ये साइन सिंगल तौर पे आ जाए तो इसको हम कहते हैं सिमिलर, और ये जो डबल लाइन होती है इसको हम कहते हैं इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली क्या है? इक्वलिटी एंड सिमिलैरिटी। इक्वलिटी और सिमिलैरिटी इकट्ठा आ जाए तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, ये जो कॉन्ग्रुएंट है इसमें क्या होता है कि साइज एंड शेप ऑफ द साइड्स और एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। ट्रायंगल्स में इक्वलिटी की बजाय हमेशा कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाया जाता है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है क्या? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट एंड रिटन सिंबॉलिकली एज कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। पहली बात ये कि दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करना है, उनमें कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है, सच दैट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है इस तरह से उनकी कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है कि एक ट्रायंगल के तमाम साइड्स और एंगल्स, आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। यानी कि अगर ये दो ट्रायंगल्स हों तो इन ट्रायंगल्स में ये जो तीनों एंगल्स हैं और ए डी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बी ई के, और सी जो है वो एफ के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। और इसी तरह साइड वाइज ए बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, बी सी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ एंड सी ए शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। अगर हम ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएं तो फिर हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। दिस इज़ आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है, फिगर भी बनानी है, और ये जो फिगर है ये आपने इस थ्योरी के बाद बनानी है। इस थ्योरी के बाद आपने यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल डी ई एफ, और फिर आपने ये फिगर बनानी है, और फिगर बनाने के बाद आपने ये सब कुछ लिखना है। ये वाला जो एरिया है ये कहाँ पे आना चाहिए? आफ्टर द फिगर। इसको आपने फिगर के बाद में लिखना है यहाँ पे। तो ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आ गया विच इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी आपने लर्निंग जो है वो करनी है। नो थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट, SAS पॉस्टुलेट इसको कहते हैं। ये जो पॉस्टुलेट क्या होता है? पॉस्टुलेट इज़ अ रूल। ये एक ऐसा ये रूल होता है जिसको हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर ब्रांच में किसी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉस्टुलेट है, ज्योमेट्री में इसका सिर्फ यूज़ हो सकता है और कहीं भी इसका यूज़ नहीं है, इसलिए इसको पॉस्टुलेट कहते हैं। अच्छा, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, अगर आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो आप उसमें कॉरस्पॉन्डेंस जो ले रहे हैं वो कंपैरिजन आप करते हुए एक ट्रायंगल की दो साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स के साथ कॉन्ग्रुएंट कर लें, और उन दोनों साइड्स के दरमियान वाला जो एंगल है इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। दो साइड्स के इन बिटवीन जो एंगल आता है, इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाए अगर, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्या है? In any correspondence of two triangles, if two sides and their included angle of one triangle are congruent to the corresponding sides and their included angle of the other, then triangles are congruent. यानी कि आप इसमें क्या करें? सिर्फ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये तीन चीज़ें कर लें। टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो और उनका इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये स्टेप्स आप कर लें तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। आपको सारे का सारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे हमने ऊपर वाले में पढ़ा था कि 6 के 6 पार्ट्स, आपको 6 हिस्से देखने पड़ेंगे,
इसमें है कि सिर्फ आप 3 पार्ट्स कर लें, तो इसको हम कहते हैं SAS पोस्टुलेट। दिस इज़ आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने लर्न करना है, इनको आपने रजिस्टर में भी लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसकी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।